हेलो साथियों, मैं हूं कमल यादव, आपका स्टडी ग्रुप IQ चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि अभी कंपाउंड इंटरेस्ट की लगातार क्लास चल रही है, आज जो है कंपाउंड इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। कल की क्लास में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे। तो आज देखिए, लगभग सब हाई लेवल के क्वेश्चन को आज मैं समाप्त करने वाला हूं, जिसमें सेजियल लेवल के 2019 और 2018 में आए हुए क्वेश्चन को हमने शामिल किया है। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सरल तरीके से होने वाली है। तो आज का जो टॉपिक है, ये पूरा का पूरा आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक एंड तक देखेंगे। तो इसमें क्या है कि पूरा का पूरा चीज़ 19 का और 18 का कवर हो जाएगा। जो पेपर एनालिसिस क्वेश्चन है उनको लेकर के मैंने पूरी की पूरी चीज़ें इसको कवर की है। तो आप लोग ध्यान से देखिए और लास्ट तक देखिएगा, बीच में वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब वो हमें क्या था कि CI में हम लोग अभी तक क्या करते थे कि अंतर वाले क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं, मिश्र धन वाले क्वेश्चन को देख चुके हैं, और जिस टाइप के गुना वाले क्वेश्चन भी देख चुके हैं। लगभग हमने सभी टाइप के क्वेश्चन को रेशियो मेथड से ख़त्म कर दिया है। अब देखिए, यहाँ पर एक प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक व्यक्ति कुछ पैसे इस शर्त पर उधार लेता है कि वह प्रथम वर्ष के अंत में 3150 रुपये वापस करेगा। मतलब उसने क्या कहा कि भाई वो पैसा लेता है, किसी व्यक्ति से उसने उधार लिया, लेकिन उसने कहा कि वर्ष के अंत में हम 3150 रुपये आपको वापस कर देंगे। और दूसरे वर्ष के अंत में उन्होंने क्या कहा, 4410 रुपया वापस करेगा। और चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर अगर 5% है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% है, तो कह रहा है कि वह राशि क्या थी, यानी वह मूल्य जो उसने लिया था वो क्या था, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं। देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये 2019 में पूछा गया था सीजीएल में। देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति कुछ पैसे इस शर्त पे उधार लेता है, हमको तो वह पैसा पता ही नहीं है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, 5% देखा जाए तो इसकी जो रेट चल रही है 5% चल रही है। तो 5% का मतलब कितना होगा दोस्तों, 1/20, यही होगा 1/20, ठीक है। तो अगर हम किसी व्यक्ति को 20 रुपया उधार देते हैं तो एंड में वो कितना वापस करेगा, 21 रुपया। इसमें 1 रुपया क्या होता है, ब्याज होता है, ठीक है। हम लोग इस तरीके को शुरू से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, परसेंटेज से ही। तो देखें, अब उसके बाद दूसरे वर्ष की बात करें तो दूसरे वर्ष में यह कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा, ठीक है। अगर दूसरे वर्ष की बात करें तो दूसरे वर्ष में जो हमने जो मूलधन दिया वो 20 का स्क्वायर देंगे। 20 का स्क्वायर मतलब 400, और ये 21 का स्क्वायर 441 होगा। तो अब देखिए, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि प्रथम वर्ष के अंत में, तो अंत वाली राशि यही होगी ना, प्रथम वर्ष के अंत में 3150 रुपये वापिस करेगा। तो इसका मतलब है कि वापस कितना कर रहा है, 21 रुपये, 21 रुपये वापस कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 2100 नहीं 3150 वापस कर रहा है। तो इसका कितना, 150 गुना ज़्यादा। तो 150 गुना ज़्यादा करेंगे तो ये है 3150। अगर ये 150 गुना ज़्यादा है तो यह भी 150 गुना ज़्यादा होगा। भाई 150 गुना ये भी दिया होगा तब तो जा करके होगा। तो आ जाए कितना, 3000, ठीक है। क्लियर, समझ में। अब देखिए, अब उसके बाद कह रहा है कि दूसरे वर्ष के अंत में वो 4410 रुपये वापस कर रहा है। तो अब देखिए, 4410 रुपये दूसरे वर्ष के अंत में, तो हम कितना, 441 वापस कर रहे हैं। तो यहाँ से इसका कितना गुना, 10 गुना ज़्यादा, तो यानी 4410 इतना हो जाएगा। तो यह भी राशि 400 ना होकर के अपने आप का 10 गुना दिया होगा, ये कितना हो जाएगा, 4000। तो अब टोटल उसने प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया, यानी टोटल 4 3 7000 रुपये। 7000 रुपये उसने क्या लिया था, उधार लिया था, जो वर्ष के एंड पर, प्रथम वर्ष के एंड में 3150 रुपये वापस करता है, और दूसरे वर्ष के एंड में 4410 रुपये। तो इसमें देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन करने में बहुत ही आसान होते हैं, बहुत ही सरल होते हैं। थोड़ा सा इसमें क्या करना है, IQ लगाना है, थोड़ा आपको सेंसिटिव रहना है। तो देखिए, अगर बात करें 5% की, तो 5% फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होगी। अगर देखा जाए तो 20 और 21, भाई अगर 20 रुपये किसी व्यक्ति को हम उधार दे रहे हैं तो वर्ष के एंड में, पहले वर्ष के एंड में कितना देगा वो, 21 रुपये, यानी 1 रुपये इसमें क्या है, ब्याज है। तो अब कह रहा है कि दूसरे वर्ष की बात करें, 2 ही वर्ष की बात की जा रही है, प्रथम और दूसरे वर्ष। तो दूसरे वर्ष यही धन 400 हो जाएगा, और ये वाला जो वापस कर रहा है ब्याज सहित, ये 441 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रथम वर्ष के अंत में वो 21 नहीं 3150 रुपये वापस
करने पर यानी ये उसकी शर्त थी कि 3150 रुपये वापस करेगा, यानी 150 गुना ज़्यादा। तो कितना लिया होगा, 20 का 150 गुना ज़्यादा, यानी 3000 रुपये लिया होगा तो 3150 रुपये क्या कर रहा है, वापस कर रहा है। उसके बाद अब दूसरे वर्ष के अंत में वो कितना 4410 रुपये, यानी 441 का 10 गुना, और फिर ये कितना लिया होगा, यानी 400 का 10 गुना करेंगे तो 4000, यानी एंड कुल मिलाकर के 7000, टोटल 7000 रुपये उसने उधार लिया था। ठीक है, हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए यह किस्त वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि 4 वर्ष बाद दे 848 के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों को चुकाना है, यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो किस्त कितने रुपए की होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसकी रेट थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, 4% कर देते हैं, 4%। ठीक है, कह रहा यदि 4 वर्ष बाद दे आरएस यानी रुपया 848 रुपए के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों को चुकाना है, यदि ब्याज की दर 4% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है दोस्तों, ये बहुत ही सरल होता है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट की बात करें, अगर फार्मूले से इसको हल करेंगे तो इसमें काफ़ी समय लग जाता है। तो देखिए, ना तो हम लोग इसमें किसी ट्रिक का यूज करेंगे, ना तो किसी फार्मूला का यूज करेंगे, हम लोग ऐसे ही देखिए कितने आसान तरीके से करेंगे। जो इस टाइप का क्वेश्चन होता है वो होता तो उलझा हुआ है, लेकिन अगर थोड़ा सा अगर आप IQ का इस्तेमाल करेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन बेहद आसान और सरल हो जाता है। तो देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि वह जो किस्त थी वो मान लेते हैं कि पहली किस्त जो है वो 100 रुपए की थी। ठीक है, पहली किस्त 100 रुपए की थी। 4 वर्ष की बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि जो व्यक्ति किस्त अदा करेगा वो 4 बार करेगा। ठीक है, हर वर्ष यानी 4 वर्ष तक वो अदा करेगा, 4 वर्ष तक देगा, किस्त भरेगा। तो अगर कह रहा है कि 4%, भाई अगर 100 का 4% निकाला जाए तो 4 होगा। अगर अगले वर्ष देखा जाए तो अगले वर्ष में वह कितना चुकता करेगा, 104 रुपये। क्लियर भाई, अगर देखिए कोई धन आप लेते हैं 4% की दर से अगर आप ब्याज देंगे तो उसको वर्ष के एंड में, अगर एक वर्ष की बात की जाए तो वर्ष के अंत में 4 रुपये ही ब्याज देंगे ना, तो यानी 100 रुपये तो आपका जो मूलधन था वो देंगे और 4 रुपये उसमें एक्स्ट्रा देंगे, 104 रुपये का ब्याज देंगे। तो हमने माना कि प्रथम वर्ष वह 100 रुपये किस्त भर रहा है, दूसरे वर्ष 104, फिर अगले वर्ष फिर 4 रुपये एक्स्ट्रा देगा तो 100 कितना हो जाएगा 8, फिर अगले वर्ष 4 रुपये एक्स्ट्रा देगा तो कितना हो जाएगा 116। देखिए दोस्तों, 4 वर्ष की बात कर रहा है तो 4 वर्ष हम कर चुके हैं। अब बात करें तो कह रहा है यदि 4 वर्ष बाद ये कितना दे रहा है, 848 रुपये ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुका देता है। तो अब इसको जरा ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 6 18, यहाँ से 1 1 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 4। ठीक, देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहले वर्ष 100 रुपया, फिर अगले वर्ष 104 रुपया, फिर 108 रुपया यानी 4 4 8, फिर यहाँ पे दोस्तों 8 4 12 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 8 2 10 4 14, 1 1 2 और ये आ जाएगा 424। तो कहने का मतलब है क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 वर्ष के बाद वो कितना दे रहा है, 848 रुपया, लेकिन हमने देखा कि ये 4 वर्ष बाद कितना आ रहा है मेरा 424। तो 424 का कितना गुना अधिक है, वो 2 गुना, तो कर देंगे 848 आ जाएगा। तो जो हमारी किस्त, जो पहली किस्त भरेंगे यानी 100, यहाँ पे 100 रुपये, तो इसका हम कितना 2 गुना ज़्यादा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 200 रुपये। यानी कहने का मतलब वो प्रत्येक किस्त जो भर रहा है वो यहाँ पर 200 रुपये यानी 200 रुपये वार्षिक दे रहा है, 200 रुपये वो किस्त भर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से 200 रुपये, और एंड में यह कितना दिया था 848 रुपया 4 वर्ष के एंड में। अगर फार्मूले की बात करें तो यहाँ पे फार्मूले से भी अगर इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो कम से कम तो 3 मिनट तो ही लग जाएंगे इसमें। ठीक है, ये देखिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड में एकदम आसान हो गया, आप आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में। थोड़ा सा आपको समझना है कि क्या करना है। 100 रुपये हमने मान लिया, भाई अगर 100 रुपये के अलावा आप 1000 मानते हैं तो 1000 पे भी आएगा, 200 मानते हैं तो उस पर भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी गणना जो है कठिन हो जाएगी। तो हम लोग
अगर कोई परसेंटेज की वैल्यू होती है तो हम आसानी से उसको 100 मान करके चलते हैं, ताकि हमारा क्वेश्चन सरल हो जाए, आसान हो जाए। देखिए अगला देखते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर हमने अब एक 5 वर्ष का ले लिया है। तो कह रहा है कि यदि 5 वर्ष बाद देय 54,000 रुपए के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। ठीक है, यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। तो देखिए ये बेहद आसान हो जाता है जब हम इस मेथड से लगाते हैं। पहले वर्ष हम मान लेते हैं कि हम किस्त को कितना, यानी 100 रुपए की किस्त अदा कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी जो रेट चल रही है वो 10% की है। भाई अगर अगले वर्ष की बात करें तो अभी हम 100 रुपया दे रहे हैं, अगले वर्ष देंगे तो कितना देंगे, 110 रुपया। ठीक है, 110। फिर अगले वर्ष देंगे तो 120 रुपया देंगे। फिर अगले वर्ष देंगे तो कितना हो जाएगा, 130 रुपया। फिर अगले वर्ष देंगे तो 140 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। यानी कहने का मतलब हम यहाँ पे अगर 100 मान के चलते हैं तो ये बहुत ही आसान हो जाता है, बहुत सरल हो जाता है। तो देखिए इसको हम ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 7 2 9 1 10। यहाँ पे एक हासिल आ जाएगा, 2 2 4 1 5 1 6। ठीक है, तो आएगा कितना, 600। लेकिन क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन करा है कि 5 वर्ष बाद वो कितना दे रहा है, 54,000। ठीक है, 54,000 अदा कर रहा है। तो हमने देखा कि 5 वर्ष बाद हम कितना अदा कर रहे हैं, 600। तो इसका कितना गुना ज्यादा है, ठीक है, कितना गुना ज्यादा है, तो 90 गुना करेंगे। अगर 90 गुना ज्यादा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9 6 54 000। ठीक है, इतना रुपया आ गया। तो जो प्रत्येक किस्त होगी वो भी अपने आप की कितनी गुनी होगी, 90 गुनी। तो 100 का 90 गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 9,000। ठीक है, तो यानी जो किस्त दे रहा है वो 9,000 रुपए की किस्त पे कर रहा है। ठीक है, तो अगर बात करें तो इसके तरीके को आप समझिए, इस तरीके को फॉलो करिए। अगर तरीके को आप फॉलो करते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से इसको बना सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि 5 वर्ष बाद दे 1160 रुपए ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों को चुकाना है, यदि ब्याज की दर 8% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। तो देखिए 8% की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, 100 लेंगे, यानी जो पहली किस्त होगी वो 100 रुपए की होगी। तो अगली किस्त कितने की होगी, 108 की। फिर अगली किस्त 116 की। उसके बाद फिर अगली किस्त देखेंगे तो 124 की। उसके बाद फिर अगली किस्त देखेंगे तो आएगा कितना, 132 रुपया हो जाएगा। 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 6 4 10 18 2 20। और यहाँ पर आ जाएगा 8 आ जाएगा, और ये करेंगे तो 5 आ जाएगा, 580। ठीक है, 580 रुपये आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या रहा है कि यह 1160 रुपये पे कर रहा है, तो 580 का कितना गुना, 2 गुना। तो आ जाएगा 1160 रुपया। ठीक है, तो जो हमारी किस्त होगी वो भी कितनी गुनी, 2 गुनी होगी। यानी कहने का मतलब जो किस्त पे करेगा वो 200 रुपये का। ठीक है, तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन चाहे 5 वर्ष का हो या 6 वर्ष का हो या 3 वर्ष का, देखिए जो सीआई होता है ये लगभग से लगभग 3 वर्ष का, कहीं कहीं देखने को मिल जाता है 4 वर्ष, नहीं तो 3 वर्ष तक के क्वेश्चन इसमें पूछता है। लेकिन हमने 4 वर्ष 5 वर्ष के क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। तो आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखा करिए, ताकि आपको पूरी की पूरी चीज़ें समझ में आए और अच्छे तरीके से आपको स्टडी मटेरियल मिल सके। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आज का जो क्लास है वो एकदम लगभग से लगभग ख़त्म होने वाला है। एकदम से ये चीज़ें सारी समाप्त होने वाली हैं। तो हम लोग कल की क्लास में सिंपल इंटरेस्ट करने वाले हैं। सिंपल इंटरेस्ट के बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस जो पढ़ेंगे वो भी बहुत ही बेहतर तरीके से, लोग समझते हैं कि थोड़ा सा कठिन होता है लेकिन चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पर क्या क्या है कि थोड़ा से क्वेश्चन को घुमा करके बोल दिया है। क्वेश्चन उसी टाइप का है, तो इसमें करना क्या है, इसको पहले दे दिया है। कह रहा है कि 6,020 रुपए का ऋण 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितनी वार्षिक किस्त देकर 4 वर्षों में चुकाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर
अगर बात करें तो साधारण ब्याज की दर से कर रहा है, साधारण ब्याज की दर से अगर यहाँ पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज कर रहा है, तो अगर हम पहले वर्ष 100 रुपए की किस्त मान लें तो अगले वर्ष उसी रेट पर मिलेगा, तो इसका मतलब कितना मिलेगा 105। ठीक है, तो फिर अगले वर्ष कितना देना पड़ेगा 110, फिर अगले वर्ष 115। ठीक है, तो हमें 4 वर्ष की बात कर रहा है, तो यहाँ पे टोटल जोड़ लीजिए, टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 5 10 हासिल 1 1 2 आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 430 रुपया। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 6020 रुपए का ऋण ये भुगतान करता है 4 वर्षों में, तो 430 का कितना 14 गुना ज्यादा हो जाएगा, तो आ जाएगा ये 60 20 यानी 6020 रुपया। तो हमारी जो किस्त आएगी वो भी अपने आप की कितनी गुनी होगी 14 गुनी, तो ये आ जाएगा 1400 रुपया। ठीक है, तो कंटिन्यू इसी के साथ लगातार इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आपकी किताब में बुक में कहीं दिया है तो इस टाइप के क्वेश्चन को हल कीजिए देख करके। ठीक है, तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये तरीका एकदम बेटर है, एकदम तरीका सरल है, सरल तरीके से हम लोग कर पा रहे हैं। लेकिन फार्मूले से करेंगे तो आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, वो काफ़ी टाइम लग जाता है उसमें। ठीक है, इसीलिए हमने आपको फार्मूला नहीं बताया। देखिए साथियों, यहाँ से हम लोग थोड़ा सा टाइप चेंज कर लेते हैं। टाइप चेंज क्या, उसी क्वेश्चन को इसमें थोड़ा सा घुमा दिया है। जो हम लोग उसमें कह रहा था कि एंड में वर्ष के अंत में जो पैसा दिया करता था, लेकिन इसमें कह रहा है कि जो किस्त है यानी वार्षिक भुगतान। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन में वार्षिक भुगतान कहने का मतलब हर वर्ष की जो किस्त है वो 700 रुपए की है। ठीक है, ये लास्ट में पूछ रहा है कि 4 वर्ष बाद कितना देगा। ठीक है, तो बात करें यहां से, तो अगर इसको हम लोग क्या मानते हैं 100 मानते हैं। ठीक है, तो 5 वर्ष के लिए कह रहा है, तो अगले वर्ष आपको कितना देना पड़ेगा 110, फिर अगले वर्ष 120, फिर अगले वर्ष 130, फिर यहाँ से अगले वर्ष 140, यानी 10 की यहाँ से वृद्धि होती जा रही। तो इसको कुल ऐड करेंगे तो आ जाएगा कितना 600। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो 700 रुपया है जो इस बार हमारी जो हम किस्त पे करते थे वो दिया है। देखिए कह रहा है क्वेश्चन में 700 रुपए का वार्षिक भुगतान, ये नहीं कह रहा है कि 5 वर्ष बाद ये भुगतान 700 रुपए का करता है, लेकिन भुगतान यहाँ पे वार्षिक कर रहा है। इसका मतलब ये 100 का 7 टाइम ज्यादा होगा, तो ये कितना आ जाएगा 700। तो अगर लास्ट वाला पूछ रहा है, देखिए कह रहा है कि दर से कितने रुपए का दे, जो लास्ट में दे रहा है ऋण का भुगतान करेगा, तो यहाँ से यह 600 न होकर के यह भी अपने आप का 7 गुना हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4200। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को करते समय आपको सेंसिटिव रहना है, क्वेश्चन को बनाते समय आपको समझना चाहिए कि चीजें क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन को सबसे बेटर तरीके से बनाने का मतलब, देखिए वही स्टूडेंट क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर पाता है जो क्वेश्चन की भाषा यानी उसकी टाइटल को समझता है, शुरू से लेकर के एंड तक उसको एक बार वो पढ़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन को आपने ध्यान नहीं दिया और क्वेश्चन कह रहा है कुछ और आपने कर दिया कुछ और। तो एग्जाम में क्या होता है कि जो आप गलत तरीके अपना रहे हैं ना, तो उस तरीके पर भी एक ऑप्शन मिल जाता है, तो उस समय आपको लगता है कि हमारा क्वेश्चन सही है और आप कंफर्म करके चले आते हैं, तो आपको लगता है कि अभी हमने सही किया। लेकिन जब आंसर शीट आती है तो वहां से आपको गलतियां मिलने लगती हैं कि ये चीजें गलत हो गई हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को बनाते समय शुरू से एंड तक उसको पढ़ा करिए। पढ़ने के बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके तरीके से बनाइए, किस तरीके से क्वेश्चन को हल करना है, सारे के सारे फंडा आपको हमने बता दिया है। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि 2200 रुपए का वार्षिक भुगतान। इसमें भी देखिए सीधा सिंपल से कह रहा है कि वार्षिक भुगतान, यही से हमको समझ जाना चाहिए कि वार्षिक भुगतान का मतलब ये वर्ष की किस्त है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 2200 रुपए का वार्षिक भुगतान 5 वर्ष में 20% की दर से कितने रुपए दे ऋण का भुगतान करेगा। तो हम सबसे पहले क्या मानते हैं 100 रुपए, पहले वर्ष में 100 रुपए ये ब्याज दिया होगा। अगले वर्ष की बात करें तो 20% कर रहा है तो 100। भाई अगर 100 का 20% आप निकालते हैं, 100 का 20% आप निकालेंगे अगर, तो कितना आएगा 20 ही तो आएगा। तो इसका मतलब 100 पे कितने की ब्याज मिल रही है 20 की। तो यहाँ पे 100 रुपए तो आपका पहले वर्ष की ब्याज थी, फिर अगले वर्ष में 20 रुपए और जुड़ करके मिलेगा। ठीक है, तो ब्याज पे ब्याज हो जाएगा। तो जो सियाई होता है वही तो ब्याज पे ब्याज ही तो होता है। तो यहाँ पे बात करें अगले वर्ष की, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 120 कितना आ जाएगा 40। फिर अगले वर्ष की बात करें तो 40 20 60 और 5 वर्ष की कर रहा है तो 180 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा कितना 700।
तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो वार्षिक भुगतान कर रहा है वो 2200 का कर रहा है, तो 100 का कितना गुना, 22 गुना, है ना, तो 2200 आ जाएगा। तो यह भी अपने आप का 700 न होकर के ये 22 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 154,000 यानी 15,400 रुपये। ये लास्ट में उसको कितना देना पड़ेगा, 15,400 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है और हम लोग आज से सीआई के सारे टाइप के क्वेश्चन हम लोग हल कर चुके हैं। कल की क्लास में हम लोग जब मिलेंगे तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे। और देखिए, कहीं आपको ये नहीं सोचना है कि भाई सिंपल इंटरेस्ट पहले पढ़ना चाहिए था, कंपाउंड इंटरेस्ट बाद में, तो आपने इस कंपाउंड इंटरेस्ट पहले पढ़ा दिया। तो हमने देखिए परसेंटेज पढ़ाया था, तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो है ये बहुत ही परसेंटेज और रेशियो और परसेंटेज को लेकर के इसमें चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो इसलिए हमने कंपाउंड इंटरेस्ट को पहले करा दिया और सिंपल इंटरेस्ट को बाद में। ऐसा नहीं है कि चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, चीज़ें सारी की सारी चीज़ें समझ में आती हैं, क्योंकि हमने जो हमारा मेथड है वो हम लोग एक रेशियो मेथड से हल करते चले आ रहे हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को धीरे धीरे हम लोगों ने सारी की सारी चीज़ें इस पर कवर कर ली है। तो कल की क्लास में हम लोग मिलेंगे और कल की क्लास में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, और सिंपल इंटरेस्ट के बाद फिर हम लोग 2019, 20 और 20 में तो कोई एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, ठीक है, 2018 और 19 के जो भी क्वेश्चन रह गए हैं उन क्वेश्चनों को एक साथ सब करा देंगे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को मिला करके। उसके बाद फिर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।